हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव पॉइंट मैथ क्लासेस में। तो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम असाइनमेंट का सलूशन चल रहा है आप सभी का, जिसमें से 2 वीडियो आ चुका है नंबर सिस्टम का। जिसमें से पहला वीडियो में 1 से 20 क्वेश्चन था और दूसरा वीडियो में 1 से आपका 20 से 31 क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज हम लोग आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे की क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जिनको भी पिछले क्वेश्चंस नहीं देखा हुआ है आप देख लो। आज का क्वेश्चन 32 से शुरू होगा, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 32 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 आप देखिए, बोला है कि निम्न संख्याओं में दहाई अंक क्या होगा। आपको निकालना है बेटा दहाई अंक। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है 596 इंटू 17 394 इंटू 15 353 इंटू 296 इंटू 427 और इसमें निकालना है आपको दहाई का अंक क्या होगा। तो दहाई का अंक निकालने का तरीका ये था बेटा कि आपको इस संख्या में भाग देना होगा किससे, 100 से। तो 100 से भाग देने के लिए आप देखो कोई संख्या इसको काटेगा, ये बिल्कुल काटेगा, क्योंकि 100 से डायरेक्ट भाग नहीं लग सकता है। तो पहले इसको काट लो। तो 4 से काटोगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और 4 से इसको काटोगे तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौका 16, 3 बचा, 4 नवा 6। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो बस इतना सा रह गया कि 149 प्लस गुणा इतना गुणा इतना गुणा इतना और गुणा इतना, ये डिवाइड करना है आपको 25 से। तो हमने कहा 25 से अगर भाग देने के लिए आपसे कहा जाए तो याद करो, आप याद है कि आपको हमने बोला था कि केवल और केवल आपको भाग देना होगा किसमें, सर लास्ट के 2 अंक। तो अगर हम 49 में 25 से भाग लगाए तो 25 दूना 50, 50 होता तो कट जाता, यानी कि 1 ज्यादा चले गए तो आपको 1 पीछे आना होगा, यानी -1। 25 चौका 100 यानी कि -6, 25 दूना 50 यानी कि +3, 25 चौका 100 यानी कि -4 और 25 से कम 25 यानी कि +। हमने कहा 25 से भाग दो 49 में तो -1 होगा, 25 से भाग दो 94 में तो 25 चौका 100, आप 6 आगे चले गए तो 6 पीछे आ जाओ। 25 दूना 50 यानी +3, 25 चौका 100 यानी कि -4 और यहाँ पे 25 से कम 25 तो बचा कितना, 2 और डिवाइडेड बाय क्या था बेटा, 25। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस कहा गया कितना आपका, गुणा कर लो, 4 दूना 8 और 8 ऐसे करो, 6 3 18, 18 दूना 36 और 36 गुणा 4 144 और डिवाइडेड बाई 25। अभी नेगेटिव को इग्नोर करो, माइनस चिन्ह को इग्नोर करो। अब सिर्फ इतना देखो कि अगर 144 में आपको 25 से भाग देने के लिए कहा जाए तो आप क्या भाग दे पाओगे क्या, बिल्कुल दे सकते हैं। तो अगर 25 से भाग लगाएं इसमें बेटा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 25 दूना 50 यानी कि माइनस का 6 आ रहा है, 6 आ रहा है तो बच जाएगा कितना, 19, माइनस का 19 और बट्टा 25, यही बचेगा ना। लेकिन आपको पता है कि सर नेगेटिव कभी भी रिमाइंडर नहीं होगा, और नेगेटिव नहीं होगा तो रिमाइंडर बराबर कैसे निकालते हैं आप याद है, 25 माइनस 19, यानी कि क्या बोलते थे हम लोग, 19 25 का अंतर कितना है, 6। तो आपका जो बच गया वो बच गया 6/25। लेकिन क्या आपको 25 से भाग देना था, नहीं, 100 से। तो 4 से इसमें गुणा, 4 से इसमें गुणा, 6 चौका 24। और आप बताओ मेरे को कि 24 में दहाई का अंक क्या है। सर 24 में दहाई का अंक क्या है, 4 है, और यही आपके सवाल का आंसर। उम्मीद है आप बात समझ पाए होंगे। अगर बात समझ नहीं आई होगी फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ आ जाएगा। 100 से भाग देना है लास्ट का 2 अंक निकालने के लिए। 100 से भाग देने के लिए हमने कहा बेटा कि डायरेक्ट 100 से भाग देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 96, 94, 83, 96, 27 गुणा करने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए हमने कहा इसको काट दो, काट दिए तो बच गया 25। 25 से भाग देने का मतलब लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक पे 96 है, उसमें भाग लगाए 25 से, ऐसे ही भाग लगाते चले गए, रिमाइंडर बचता चला गया, लास्ट में आया माइनस का 144/25। हमने कहा माइनस को थोड़ा देर छोड़ दो बेटा, 144 में देखो 25 से भाग लगेगा कि नहीं, तो 144 में 25 से भाग दिए तो रिमाइंडर बचा 19 और नीचे में कहा था बट्टा में 25। लेकिन कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है। अगर रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है तो 25 में से 19 घटाना पड़ेगा।
याद है क्या आपको क्लास में बताया था कि अंश नेगेटिव हो जाएगा तो रिमाइंडर बराबर क्या होगा, पर माइनस अंश। तो क्या बचा बेटा 6, तो 6/25 हुआ। तो अगर सिर्फ 25 से भाग देना होता तो आंसर 6 होता, लेकिन भाग किससे देना था, 100 से। तो जिससे काटे थे उससे गुणा कर दे, 6 चौका 24 और 24 में दहाई अंक क्या है 2। उम्मीद है बात समझ आई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 है बेटा 357, 265, 239 और 1352 और डिवाइडेड बाई है आपका अंतिम का 2 अंक निकालना है, सॉरी लास्ट का 2 अंक निकालना है। तो लास्ट का 2 अंक निकालने के लिए किससे भाग, 100 से। 100 से अगर भाग देते हैं 357 पर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 357 दहाई अंक पूछा है आपका, सॉरी इसमें देखो इकाई अंक लिख दिए, दहाई अंक लिखना था। दहाई अंक पूछा है तो दहाई अंक क्या है इसका 2 है। माफ करिए यहाँ पे आंसर क्या होगा 2 होगा, यहाँ 2 टिक किए यहाँ लिख दिया, सॉरी। तो दहाई अंक आपका 2 होगा, हमने इकाई अंक लिख दिया था। इसमें पूछा क्या था आपका दहाई अंक। क्वेश्चन नंबर 33 में भी एज इट इज यही बातें हैं, दहाई अंक निकालना आपके लास्ट का 2। तो 100 से भाग दो, 4 से अगर इसको काटे 25 100 का 100 हो गया, 4 से ये कट जाएगा, 4 3 12, 1 बचा, 4 3 12, फिर कितना बचा 3 4 बटे 32, 5 से काट दे 5 5 25, तो 5 5 25 बचा कितना 1 5 3 15। यानी अब जो क्वेश्चन है वो बन गया 357 इंटू 53 239 338 और डिवाइडेड बाई 5। 5 से भाग देने के लिए याद है कि आपको हमने क्या बताया था कि आपको सिर्फ लास्ट डिजिट में भाग देना है बेटा। 7 में अगर 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। सर 3 में 5 से भाग लेगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3। 9 में 5 से भाग दोगे 4 और 8 में 5 से भाग दोगे 3 और डिवाइडेड बाई 5। सर 3 दूना 6, 6 चौका 6 3 18, 18 दूना 36 और 36 दूना ऐसे देखो 3 दूना 6 और 6 3 18 और 18 चौक कितना होता है 72 और 72/5। 72 में 5 से भाग लगेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2 और बट्टा में 5। तो अगर केवल 5 से भाग देना होता तो आंसर 2 होता, लेकिन भाग किससे दिए थे आप 100 से, यानी कि आपने 20 से ऊपर भी काटा था और 20 से नीचे भी काटा था, तो 20 से गुणा कर दो। तो 20 2 ना 40, तो लास्ट का 2 अंक क्या है बेटा 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी खींचते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है 11 का पावर 1, 12 का पावर 2, 13 का पावर 3, 14 का पावर 4, 15 का पावर 5 और 16 का पावर 6। इसका निकालना है आपको इकाई अंक क्या होगा। अब बेटा देखो इकाई अंक निकालने के लिए यहाँ पे इकाई अंक क्या है 5 है, और 5 और सम पे इकाई अंक क्या होता है 0। ये पहले ही बता चुके हैं, पहला वीडियो देखिए जिनको ये बात समझ ना आया हो, आप पहला वीडियो देखिए, पहला वीडियो में इसको डिटेल से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 क्या सर। क्वेश्चन नंबर 35 बोला है 12 गुणा 27 गुणा 63 गुणा 113 गुणा 1250 गुणा 24 गुणा 650। ठीक है, इसमें निकालना है आपको नंबर ऑफ जीरो, यानी कि शून्यों की संख्या। और नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना होगा बेटा, ध्यान देना है आपको केवल और केवल 2 और 5 वाला वैल्यू पे। इस टाइप के क्वेश्चन में जब नंबर ऑफ जीरो निकालना होगा तो ध्यान देना है आपको केवल 2 और 5 वाले वैल्यू पे। तो जरा देखो क्या 27 में 2 या 5 मिलेगा क्या, नहीं। 63 में 2 या 5 नहीं, 113 में 2 या 5 नहीं। तो जिसमें 2 और 5 मिलेगा ना उसी को रखना है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो 12 का मतलब आप कैसे लिख सकते हो 2 2 ना 4 और 4 3 12। 1250 को कैसे लिख सकते हो सर 5 का पावर, एक जीरो है, एक जीरो मतलब 2 गुणा 5 और 125 का मतलब हो गया 5 का पावर 3। 24 को कैसे लिख सकते हो 8 3 24, यानी 2 का पावर 3 और गुणा 3, 8 3 24। 650 को कैसे लिख सकता है, एक जीरो है तो 2 गुणा 5, फिर 13 25 65।
नंबर ऑफ जीरो के लिए हमने क्या समझाया कि आपको ध्यान देना है केवल किस पे, 2 और 5 पे। तो क्या बेटा 3 से लेना देना है क्या? अब जहां बैठे हो, जैसे पढ़ाई कर रहे हो, हाँ ना बोलते रहा करो, तब समझ आएगा। इन्हें की वीडियो लेके बैठ गए और बस कहीं और लगे पड़े। वीडियो देखते हुए जहां पे हम बोले समझ आया ना आया, हाँ ना में बोलिए, अपने आप से बोलिए, ठीक है। 3 गया, क्या यहाँ पे 3 से कोई लेना देना रहेगा क्या? देखो, तो आप बोलोगे नहीं, यहाँ पे 3 से भी कोई लेना देना नहीं। क्या 13 से कोई लेना देना है क्या? नहीं। अगर हम बात करें अब 2 का, तो 2 को एक साथ जोड़ो, 2 1 3, देखो यहाँ 2 2 बार है, 1 3 3 6 और 1 7, जोड़ लो फिर से एक बार, 2 1 3 3 6 और 1 7। 5 का अगर बात करें बेटा, तो 3 1 4 1 5 और 1 6। तो नंबर ऑफ जीरो बराबर, ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो बराबर होता है लोअर पावर, यानी सबसे छोटा घात। नंबर ऑफ जीरो बराबर होता है सबसे छोटा घात 2 और 5 में। तो 2 और 5 में बताओ किसका घात छोटा है? सर 5 वाला का है। कितना है? 6 है। तो आपके सवाल का आंसर क्या है बेटा? सबसे कम घात ही आपका आंसर होगा, यानी नंबर ऑफ जीरो होगा। तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6। ठीक है, उम्मीद है समझ पाए होंगे बात आप। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है फैक्टोरियल 270 में आपको बताना है 3 का उच्चतम घात। फैक्टोरियल 270 में आपको बताना है बेटा 3 का उच्चतम घात। सोचो आप, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। याद है, आप सोचो थोड़ा सा, याद है आपको नंबर ऑफ जीरो में हम बताए थे पावर वाला संख्या का 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा डॉट 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 गुणा 35 बराबर 3 का पावर n। तो n बराबर व्हाट? याद आया? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम क्या बताए थे कि सबसे पहले जिसका पावर निकालना है ना, उसका फैक्टर करो। 3 का फैक्टर 1 गुणा 3, और जो बड़ा वैल्यू होगा उसको नंबर ऑफ जीरो को निकालने का कोशिश करो। तो इसमें बड़ा वैल्यू क्या है? 3 है। तो 270 से 3 से भाग दो, नंबर ऑफ जीरो निकालो। 3 9 27, 30 3 90, 10 3 30, 3 3 9 और 3/3 मतलब कितना? 1। 270 में 3 से भागा 90, 90 में 3 से भागा 30, 30 में 3 से भागा 10, 10 में 3 से भागा 3 और 3 में 3 से भागा 1। पहला काम, जब भी आपको उच्चतम मान निकालना हो, उच्चतम पावर निकालना हो, तो आपको सबसे पहले जिसका वैल्यू निकालना है ना, उसका फैक्टर करो और सबसे बड़ा वैल्यू लेके नंबर ऑफ जीरो निकालो। और नंबर ऑफ जीरो निकालना हम सिखा रखे हैं कि लास्ट तक भाग दो जब तक भागफल छोटा ना हो। अब यहाँ पे जोड़ लो सब। तो 90 में 10 जोड़ो 100, 30 और 3 33 और 1 34, यानी 134 आज के सवाल का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप नोट किए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्वेश्चन एज इट इज है, 777 है और निकालना है 7 का पावर। ठीक है, तो 7 का पावर निकालना है बेटा, तो 7 का फैक्टर 7 गुणा 1 ही होगा। तो 777 में 7 से भाग दो, 111, 111 में 7 से भाग दो, 7 एकम 7, कितना बचा? 4, 7 5 35, 15 में 7 से भाग दो, 7 2 14। अब तो 2 में 7 से भाग लगेगा नहीं, तो आप इसको जोड़ दो। तो 5 2 7 और 1 8, 1 और 1 2 और ये 1। तो आपके सवाल का आंसर है 7 का उच्चतम घात क्या होगा सर? तो 7 का उच्चतम घात 128 होगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखना। क्वेश्चन नंबर 38 है बेटा 101 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बताना है आपको। और नंबर ऑफ जीरो बताए थे हम, याद है आपको क्या? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? कुछ संख्या को 1 से शुरू करिए और जहां तक है वहां तक लेके जाइए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ऐसे ही गुणा डॉट 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 कहां तक? 101 तक। तो तरीका हमने क्या बताया था मेरे लाल कि आपको 5 से भाग देना होगा 20 बार, 20 में 5 से भाग दो 4 बार, तो नंबर ऑफ जीरो 20 + 4 कितना हो जाएगा? 24, और ये आपका आंसर। ठीक है,
तो पहले आप इतना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं जल्दी से। चलिए, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमने 38 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आगे बारी है बेटा 39 का। जरा 39 क्वेश्चन तब तक देखिए क्या है। 39 क्वेश्चन देखो आप, उसमें बोला है नंबर ऑफ जीरो ही निकालने का, लेकिन इस बार ना कंडीशन थोड़ा सा अलग है बेटा। कंडीशन क्या अलग है? उसमें जो पावर का केस दिया है, और अभी तक पावर का केस नहीं। देखो ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन उसके ऊपर में पावर दिया हुआ है। और क्या पावर है आप देखो, और थोड़ा ध्यान लगाओ कि क्या वैसा क्वेश्चन हमने आपको क्लास में कराया था क्या। तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सर, क्लास में ये क्वेश्चन हुआ है, ऐसा क्वेश्चन एकदम कंफर्म हुआ है। 1 का पावर 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, डॉट 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 गुणा 32 का पावर 5। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था आपको, आप याद करो थोड़ा सा। हमने आपसे ये कहा था कि पावर को थोड़ा देर के लिए आप भूल जाओ। अगर क्लास में आप पढ़े हो तो हाँ ना में बोलो। ये पढ़ाए थे क्या हम, कि पावर को आप छोड़ दो और पावर को छोड़ के नंबर ऑफ जीरो निकालो। तो पावर अगर ना होता तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कहाँ तक होता? 32 तक। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने का तरीका क्या है कि सर लास्ट वाला वैल्यू में 5 से भाग दो, और तब तक भाग दो जब तक भागफल 5 से क्या ना हो जाए, छोटा ना हो। 5 से भाग दे बेटा, 5 छक्के 20। फिर 6 में 5 से भाग लगाओ, क्योंकि भाग लगेगा। क्या मरते लगेगा बेटा? एक बार। क्या अब 1 में 5 से भाग लगेगा? नहीं सर, 5 से भाग तो नहीं लगेगा। तो बस यही हो गया नंबर ऑफ जीरो। इसको जोड़ दो, 6 और 1 7। तो अगर पावर ना होता तो आंसर 7 होता, लेकिन पावर था तो आंसर अलग होगा। पावर क्या था? 5, तो सब में 5 से गुणा, 7 बचे 35। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो क्या है? 30। ठीक है, उम्मीद है आपने इस बात समझा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक कर लेना, याद रख लेना इसका हर एक फंडा। b बराबर 2 का पावर 4, c बराबर 3 का पावर 5, डॉट 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 z बराबर है 26 का पावर 28। z बराबर है 26 का पावर 28। और पूछा है आपसे a गुणा b गुणा c गुणा d गुणा डॉट 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 गुणा z। इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ जीरो। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिक करते हैं, ज्यादा आपको समझ आएगा। देखना, 1 था तो पावर 3, 2 है तो पावर 4 है, 3 है तो पावर 5 है, और 26 है तो पावर 28 है। क्या सबके पावर में +2 हुआ क्या? 1 + 2 3, 2 + 2 4, 3 + 2 5, और 26 + 2 28। तो क्या ये क्वेश्चन ऐसा बन गया क्या? 1 का पावर 3, 2 का पावर 4, 3 का पावर 5 गुणा, अगला अगर आप 4 लेते, अगला क्या लेते? 4, तो क्या आता? 6, डॉट 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 26 का पावर 28। अब क्लास में अगर आपको याद होगा तो हमने क्वेश्चन कराया था कि 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, लेकिन ऐसा नहीं। अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन दे दिया, तब थोड़ी ना बोलोगे कि हम पढ़े ही ना है। हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका आपको बताया था, याद है सर? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका था केवल और केवल 5 वाले वैल्यू पे ध्यान देना है। तो 5 वाला वैल्यू पे ध्यान देगा तो 2 से 3 से कोई लेना देना, केवल 5 वाला मल्टीपल देखो। तो पहला आता 5, तो 5 का पावर क्या होता? 7, 2 ज्यादा क्योंकि सब में 2 ज्यादा है। फिर आता 10, 10 का पावर क्या होता? 12, 5 से कम 5, 5 2 ना 10, तो अगला आता 5 3 15, फिर आता 5 चौका 20, फिर आता 5 25 25, फिर आता 5 छक्के 30, लेकिन कहां तक रहना है? 26 तक। अब पावर जो है बेटा इससे 2 ज्यादा, 15 है तो 17, 20 है तो बता 22, 25 है तो 28। और 5 को अगर सिर्फ इसमें निकाला जाए, इसमें 5 के बार है 7 बार, इसमें 5 के बार है 12 बार, इसमें 5 के बार है 17 बार, इसमें 5 के बार है 22 बार, इसमें 5 के बार है 27 बार एक बार, फिर 27 एक बार, यानी 27 दूना 54 बार। इसको जोड़ देंगे सबको। जैसे 10 को पावर 12 को आप कैसे लिखोगे? 2 × 25 10 का होल पावर 12,
याद है आप 8th क्लास में पढ़े हैं कि जब ब्रैकेट खुलेगा तो पावर सब पे जाएगा, तो 2 का पावर 12 और इंटू 5 का पावर 12। हमने क्या सिखाया था कि भैया आपको 5 से लेना देना है, ये 2 से तो कोई मतलब नहीं। यही बोल रहे हैं कि इसमें 10 में 5 के बार आएगा 12 बार। अब इसको जोड़ दो आप सर, 4 2 6, 6 दूना 12 13, 13 और 7 हो गया 20 और 2 22, यानी लास्ट में 2 चाहिए। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए यानी 112, और यही आपके सवाल का आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा दोबारा से एक बार आप देखना इसको पीछे करके, ताकि आपको अच्छा से समझ आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 है बेटा फैक्टोरियल 378। फैक्टोरियल 378 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 378 में नंबर ऑफ जीरो बताएं। जिनके पास असाइनमेंट नहीं है, किसी क्लास में जो लड़का आ रहा है आप उससे असाइनमेंट ले लो, या फिर आके पर्सनली आप क्लास से असाइनमेंट ले लो। ठीक है, और वीडियो देखते रहा करो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, भी एग्जाम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर मान लो 2 ही क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है तो बहुत, 2 क्वेश्चन से आदमी छट जाता है, आप 2 क्वेश्चन से पास हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो फैक्टोरियल 378 में नंबर ऑफ जीरो निकालना है। नंबर ऑफ जीरो निकालने का तरीका क्या है कि लास्ट वाला वैल्यू में भाग देंगे किससे? 5 से। 5 से भाग दो, 5 सत्ते 35, बाकी लगा कितना? 2। 28 हुआ, 5 पचे 25। क्या 75 में 5 से भाग लगेगा? हाँ सर लगेगा। 75 में 5 से भाग, तो फिर भाग लगाओ, 15 पचे 75। क्या 15 में 5 से भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। के बार? 3 बार। क्या 3 में 5 से भाग लगेगा? बताओ। नहीं सर, 3 में तो 5 से भाग नहीं लगेगा, तो जहां भाग ना लगे उसको छोड़ दो। अब इसको ऐड कर दो, 75 5 80 10 90 और 3 93। तो आपके सवाल का आंसर है 93, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 का बात करें, फैक्टोरियल है 1000। फैक्टोरियल 1000, इसका मतलब होता है बेटा फिर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 गुणा 1000, इसका मतलब यही है फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1000 में भाग लगाएंगे किससे? 5 से। जब भी नंबर ऑफ जीरो निकालना हो, जब सीरीज किसका हो? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 का अगर सीरीज है तो भाग लगेगा किससे? 5 से। किसमें? लास्ट वाला वैल्यू। तो लास्ट वाला वैल्यू क्या है? 100। 100 में 5 से भाग लगाओ, 200। और 200 के लिए हम रटवा चुके हैं, आपको 49 होता है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। 5 चौका 20, 40। 40 में 5 से भाग दो के 8 बार में। 8 में 5 से भाग दो के मरते 1 मरते। इसको जोड़ दो, 40 48 और 1 49, यानी 249 आपके सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 43 क्या है? 43 है नंबर ऑफ जीरो निकालना है, जिसमें 12 गुणा 5 गुणा 15 गुणा 24 गुणा 13 गुणा 30 गुणा 75। हमने क्या सिखाया अभी आपको कि ऐसा सीरीज में नंबर ऑफ जीरो निकालने का तरीका क्या है? आपको केवल और केवल ध्यान देना है 2 और 5 पे। किस पे? 2 और 5 पे। 12 को कैसे लिख सकते हो? 2 का पावर 2 गुणा 3, 4 3 12। ये तो 5 से रहने देते हैं। 15 को 3 पचे 15। 24 को कैसे लिख सकता है? 8 3 24। 13 को रहने दो। 30 को कैसे लिख सकता है? 5 दूना 10 3 30। 75 को कैसे लिख सकता है? बताओ। 25 3 75, यानी 5 का पावर 2 गुणा 3। आपको मतलब है सिर्फ 2 और 5 से, तो ये 3 से कोई लेना देना नहीं, ये 3 से नहीं, इस 3 से भी मतलब नहीं, 13 से मतलब नहीं, 3 से मतलब नहीं, 3 से मतलब नहीं। तो ध्यान अगर दोगे तो देखो 2 के बाद है 2 3 2 5, 5 और 1 6। 5 का अगर बात करें तो 1 2 3 और 2 5। 2 के बाद है बेटा 2 3 2 5, 5 और 1 6। अगर 5 का बात करें तो 1 1 2 1 3 और 2 5। तो नंबर ऑफ जीरो बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ जीरो बराबर होता है लोअर पावर। नंबर ऑफ जीरो बराबर क्या होता है? लोअर पावर। 2 और 5 में, 2 और 5 में छोटा पावर किसका है? 5 का। कितना? 5। तो आपके सवाल का आंसर क्या है? 5। उम्मीद है बात समझ आई होगी आप। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 44, ये बहुत जल्दीबाजी में लड़का गलत करता है। फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200
में नंबर ऑफ जीरो बताना है। तो यहाँ पे क्या करता है ना एक्चुअली लड़का, इसको मान लेता है दूसरा वाला। आपसे हम ये बोले कि 10 + 100, 10 + 100, लास्ट में के जीरो होगा, लास्ट में के जीरो होगा। तो आप बोलोगे 100 + 10 110 न जी, तो लास्ट में के जीरो एक हो। तो जो प्लस में ना जो छोटा होता है वो नंबर ऑफ जीरो होता है। प्लस में जो छोटा अभी ना बोलेगा कि लास्ट में 2 जीरो होगा, जोड़ेंगे तो 110 होगा, और 110 का लास्ट डिजिट क्या होगा, जीरो, एक जीरो। तो प्लस वाला में बेटा जो छोटा होता है ना वही नंबर ऑफ जीरो होता है। याद रखना, प्लस वाला में जो छोटा होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो होता है। तो फैक्टोरियल 100 है, फैक्टोरियल 200 है, छोटा कौन है सर 100 वाला। और 100 वाला में नंबर ऑफ जीरो कितना होता है बेटा, 24। और ये आपके सवाल का आंसर। समझ आया। अगला बात करें 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 क्वेश्चन है, पैंतालीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कौन सा क्वेश्चन बता दिया, हम 54 नंबर क्वेश्चन बता दिए, माफ करिए, ये 54 है। क्वेश्चन नंबर 44 ये था बेटा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा डॉट 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 गुणा 99 गुणा 101। ठीक है, 99 गुणा 101। इसमें निकालना है आपको नंबर ऑफ जीरो। तो बेटा नंबर ऑफ जीरो के लिए, नंबर ऑफ जीरो के लिए आपको 2 और 5 होने का जरूरत है। नंबर ऑफ जीरो तभी पॉसिबल होगा जब 2 भी होगा और 5 भी होगा। सिर्फ 2 होगा तब भी जीरो ना होगा, सिर्फ 5 होगा तब भी जीरो ना होगा। जीरो तभी पॉसिबल है जब 2 भी हो और क्या हो, 5 भी हो। सर इसमें 5 तो मिला लेकिन 2 नहीं मिल रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं, एक भी नहीं, यानी कि एक भी नहीं किस ऑप्शन में है मेरे लाल, देखो डी नंबर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 पे बेटा 140 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 15 इंटू 22 इंटू 11 इंटू 44 इंटू 135। ठीक है। फैक्टोरियल 140 का नंबर ऑफ जीरो बताओ। 140 में भाग लेगा किससे, 5 से, तो 28 होगा। 28 में 5 से भाग लगाओ, 5 × 5 = 25। फिर 5 में 5 से भाग लगेगा 1 मत। ये टोटल कितना हो गया सर, 28 2 30 3 33 और 1 4। और इसमें सिर्फ 5 वाला ढूंढो, 5 1 गो, 1 2 गो और 1 3 गो, 34 और 3 37। और ये आपके सवाल का आंसर। ठीक है। तो देख लो ऑप्शन नंबर कितना जा रहा है क्वेश्चन का 45 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी 37 आपका आंसर। ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 45 तक आपकी बातों को समझ आई होंगी। तो 45 तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ो। चलिए अगला आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 बोला है बेटा 25 फैक्टोरियल इंटू 32 फैक्टोरियल इंटू 45 फैक्टोरियल। क्वेश्चन में एरर है, आप सुधार लो। ठीक है। उसमें लास्ट में 45 ही लिखा गया है, आप उसको लिख लो 45 का फैक्टोरियल। देख आपका क्वेश्चन है 46 और 46 क्वेश्चन बोला है 25 फैक्टोरियल इंटू 32 फैक्टोरियल इंटू 45 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालना। तो 25 में अगर नंबर ऑफ जीरो निकालता है तो 25/5 यानी कि 5 होगा, और 5/5 यानी कि 1 होगा, यानी यहाँ पे तो 6 आएगा। 32 में अगर निकालता है तो 32/5 यानी 5 × 6 = 30 और 6/5 यानी कि 1, यानी कितना आया 7। सर 45 में नंबर ऑफ जीरो निकालते हो ना, तो 5 × 9 = 45, फिर 9 में 5 से भाग लगेगा 1 बढ़ते, यानी 9 और 1 10। तो सर 6 + 7 + 10, 6 2 9 12 1 13 और 10 23। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का आंसर।
उम्मीद है आप समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 से बेटा 47 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5 डॉट 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 गुणा 49 का पावर 49। ये क्वेश्चन क्लास में एज इट इज कराए हैं, बस अंतर इतना सा है कि 1 का पावर 1 गुणा 2 का पावर 2 हट गया। तो आपको याद है ना भाई मेरे के ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 वाला से लेना ही देना ना है, मतलब किससे है 5 वाला से। तो शुरू करते हैं, जिसमें 5 एक बार आए तो सर 5 एक बार 5 वाला में आएगा, फिर किस में आएगा 10, फिर 15, फिर 20, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा बेटा 45 जाएगा कि नहीं। और इसमें 5 2 बार आए वो कौन सा वैल्यू होगा 25 होगा। हमने बोला था जिसमें 5 एक बार आए उसको अलग लिखना, जिसमें 5 2 बार आए उसको अलग लिखना। इसको जोड़ने का तरीका क्या था सर 5 प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। जैसे हम देखो 2 मिनट में जो नहीं पढ़े तो उनको दिक्कत हो सकता है। आप देखो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 इसको जोड़ना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप बेसिक जोड़ना 20 10 30 10 40 और 10 50। और एक तरीका हम ये बताए थे कि पहला प्लस अंतिम करो। क्या करो पहला प्लस अंतिम। तो पहला क्या था 5 और अंतिम क्या है 20, और इसको n से मल्टीप्लाई करना होगा। n क्या है फर्स्ट से लास्ट में भाग दो, 5 चौका 20, और डिवाइड करना था 2 से, यानी कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 इंटू n। 2 से काटो 2 2 ना 4, 20 और 5 25, 25 2 ना 50। ये छोटा है ना तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, लेकिन बेटा अगर बड़ा हो जाए 625 तक जोड़ना हो तो आप ऐसे नहीं जोड़ सकते। इसीलिए हमने फॉर्मूला इसका लिखाया था कि जब सम करना होगा, जब पदों के बीच का अंतर क्या हो समान हो, जब भी पदों के बीच का अंतर समान हो और उसको जोड़ना हो तो तरीका है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 इंटू कुल पद। कुल पद कैसे निकालते हैं सर? तो कुल पद निकालने के लिए लास्ट वाला वैल्यू में भाग देते हैं फर्स्ट वाला वैल्यू। पहली संख्या क्या है बेटा 5, अंतिम संख्या क्या है 45 बट्टा में 2 और इंटू कुल पद। कुल पद कैसे निकलेगा लास्ट बाई फर्स्ट, यानी 45 में 5 से भाग दो के मरते 9। अब प्लस में क्या था बेटा 25, 45 और 5 50, 50 का आधा होता है 25, 25 गुणा 9 प्लस 25, 25 9 कितना होता है बेटा 4 बार में 100 होता है, 9 बार में 225 प्लस 25, यानी सवाल का आंसर 250। देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये था बेटा 47। अगला है 48, और 48 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे बिहार पुलिस पास कर। 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न 3 से और न ही 5 से विभाजित, न 3 से कटे और न ही 5 से कटे। 3 से भी ना कटना चाहिए, 5 से भी ना कटना चाहिए, बाकी सबसे कटे। तो हमने कहा जिसके पास से होगा ना, सुनना, जिसके पास से होगा उसमें से घटाना। तो यह है 200 में 3 से भाग लगाओ, और 100 के पास से है तो ये 99 हो जाएगा बटा 3। 200 और 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं बेटा 100 है कि नहीं, तो 200 टोटल निकाल दिए। 200 तक में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कटेंगी, तो पूरा 300 निकाल दिए। फिर 100 तक में कितनी होगी वो निकाल दिया और दोनों को घटा दिए, 3 से भाग लगाओ। सर ये होगा 3 छक्के 18, फिर 2 बचा 3 छक्के 18, ये 33। घटाओगे जब इसको तो 33 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कटेंगी। ठीक है, अगला है 5 से, तो 200 बट्टा 5 माइनस 99 बट्टा 5। 200 में 5 से भाग दो 5 चौका 20, और 99 में 5 से भाग दो 19 25 55, यानी बचा कितना 21। अब देखो जो संख्या 3 से कटेगा, जो संख्या 5 से कटेगा, वो जाहिर सी बात है वो 15 से भी कटेगा। तो 15 से कटे वाला कितना संख्या है, तो 200 बट्टा 15 माइनस 99 बट्टा 15। 200 में अगर 15 से भाग दोगे तो कितना आएगा बताओ, 15 एक कम 15, बाकी लगा 5, 15 तो यहाँ 45 और 15 छक्का 90, यहाँ पे क्या आया 7।
तो इतनी संख्याएं देखो, 3 और 5 से कटे वाली संख्याएं की 3 1 4 और 3 2 5 54 आई 54 वो संख्या में ऐसा भी तो होगा कि कोई संख्या 15 से कटेगा, जैसे हम बोले 2 से लेके 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम ये बोले कि 2 और 3 से कटे वाला, तो 2 से 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा, 10 कटेगा। 3 से कौन कटेगा सर? 3 से 3 कटेगा, 6 कटेगा, 9 कटेगा। तो भैया इन दोनों का मल्टीपल यानी 2 गुणा 3, 6 से भी तो कटेगा कुछ ना कुछ। देखो कौन कटेगा? 6। तो हमने कहा 24 में से 7 घटा लें तो केवल 5 से और 3 से कटे वाला कितना होगा? तो 7 और ये 4, 47 संख्याएं। 47 संख्याएं ऐसी होंगी जो केवल और केवल 3 से और 5 से कटेंगी, या तो 3 से कटेगी या तो 5 से कटेगी। और इसने कहा न कटे वाला, तो बेटा 200 और 100 के बीच में कितनी संख्या है? 100 है, और 100 में 47 को कट रहा है, तो बाकी लगा कितना? 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 4 गया 5। 53 संख्याएं ऐसी होगी जो आपकी 3 या 5 से न कटेगी। आप देख लो ऑप्शन नंबर क्या है। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, इसका आंसर होगा बेटा 53। एक बार चेक कर लो, 47, 100 में से 47 घटाओ, 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 4 गया 5, करेक्ट आंसर है 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 49 में निकालना है नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, 1 का पावर है फैक्टोरियल 1, 2 का पावर है फैक्टोरियल 2, 3 का पावर है फैक्टोरियल 3, ऐसे ही आगे बढ़ा है 10 का पावर है फैक्टोरियल। आपको याद है क्या? 1 का पावर 1 गुणा 2 का पावर 2 गुणा 3 का पावर 3 गुणा 4 का पावर 4। इसमें हमने क्या तरीका बताया था? केवल 5 वाला पर ध्यान दो, तो हमने लाल 5 वाला पे ध्यान दोगे तो 5 वाला पे आएगा फैक्टोरियल 5, और उसके बाद से क्या आएगा? 10 वाला पे फैक्टोरियल 10, और ये आपके सवाल का आंसर है। 5 वाला आएगा 5 वो, और 10 वाला में 10, और यही आपका नंबर ऑफ जीरो है, जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, इसमें है 2 का पावर 2 गुणा 5 का पावर 4 गुणा 4 का पावर 2 गुणा 10 का पावर 8 गुणा 6 का पावर 10 गुणा 15 का पावर 12 गुणा 8 का पावर 14 और 20 का पावर 16। ये नंबर ऑफ जीरो निकालना है। आप देखो ना, थोड़ा ध्यान लगाओगे ना, 2 वाला ज़्यादा दिख रहा है। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 5 का बात करें ना तो 16, और यहाँ पे कितना हो गया? 20 में 16 को, 5 में 4 को, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16, 8 2 10 20, 10 30 और 10 40 आपके सवाल का आंसर है। गड़बड़ हो गया क्या? क्या निकालना था इसमें? शून्यों की संख्या। 5 में आया 4 को, 10 में आया के गो 8 को, 15 में आया के गो 12 को, और 20 में आया के गो 16 को। तो 16 4 20 और 20 40 आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं गिवन है, ये ऑप्शन सुधार दीजिएगा। आंसर इसका क्या होगा? 40 होगा। क्यों होगा? आप देख के दो ना, क्योंकि 2 का बात करोगे तो 2 यहाँ 2 गो है, यहाँ 2 का पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, यहाँ 2 8 गो है, यहाँ 2 10 गो है, यहाँ 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 क्या होगा? 8, 14 3 42। यहाँ देखो 2 का पावर कितना है? 4 25 20, यानी 2 दूना 4, 2 का पावर 2 रहा और 16 दूना 32। तो नंबर ऑफ जीरो के लिए बेटा छोटा चाहिए ना, बड़ा नहीं ना, तो आंसर इसका 40 होगा। ऑप्शन गलत लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 5। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बोला है 320 1000 3200 1000 40000 32000 और 15000। ये नंबर ऑफ जीरो निकालना है।
प्लस में है सारा, तो प्लस में हम बोले तो ना स्टार्टिंग में जे जीरो होगा, एंड में उतना ही जीरो होगा, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 2। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन, और 52 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन है 20 गुणा 40 गुणा 7600 गुणा 600 गुणा 300 गुणा 1000। इसमें निकालना है आपको नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आप देख लो ना, डायरेक्ट जीरो को पहले काउंट करो, के जीरो जल्दी जल्दी काउंट करो। जीरो को अगर काउंट करें ना सर, तो 3 गो 2 5 2 7 7 2 9 1 10 और 1 11, 5 तो है नहीं, तो नंबर ऑफ जीरो के 11, नंबर ऑफ जीरो के होगा 11। क्वेश्चन नंबर 53 जो हम बता दिए थे पहले, 100 का पावर फैक्टोरियल 100, 200 का पावर फैक्टोरियल 2, तो प्लस वाला में जो छोटा होता है वो नंबर ऑफ जीरो होता है, तो 100 में नंबर ऑफ जीरो कितना आता है 24, और ये आपका आंसर। ठीक है, अगला बात करा जाए आपका क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है फैक्टोरियल 100 गुणा फैक्टोरियल 200। अभी दोनों है लेकिन अभी मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जुट जाता है, प्लस में छोटा वाला आंसर देगा यानी नंबर ऑफ जीरो देगा, और मल्टीप्लाई में दोनों का वैल्यू ऐड होगा। तो 200 100 में नंबर ऑफ जीरो कितना 24, और 200 में नंबर ऑफ जीरो कितना 49। 24 प्लस 49 जोड़ो 9 4 13, 4 2 6 और 1 7, 9 1 10 3 13 का 3 बाकी लगा 1, 4 2 6 और 1 7, ये नंबर ऑफ जीरो 73 आपके सवाल का करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपने ये समझा होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा क्या। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 आपका है नंबर ऑफ जीरो निकालना। 2 का पावर 222 है और 5 का पावर है 555, ये नंबर ऑफ जीरो निकालना है। भाई मेरे 50 बार ये बात बता चुके हैं, नंबर ऑफ जीरो में 2 और 5 में अगर तुलना करना होगा तो जिसका पावर कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा। तो पावर किसका कम है 2 वाला का, कितना है 222, तो नंबर ऑफ जीरो बराबर क्या होगा बेटा 200। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 प्लस 2 2 4 2 2 4 2 6 2। इसका निकालना है नंबर ऑफ जीरो। देखना क्लास में क्वेश्चन कराए थे क्या आपको कि जब भी प्लस में होगा तो स्टार्टिंग में जितना जीरो होगा, जब भी प्लस में वैल्यू हो तो स्टार्टिंग में जितना जीरो होगा एंड में भी उतना ही जीरो होगा। तो प्लस वाला में स्टार्टिंग में क्या जीरो है 1, तो एंड में भी क्या जीरो होगा 1, और ये आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी बताते चल रहे हैं। और हाँ, वीडियो को आप देखते रहा करो, ठीक है, बहुत जरूरी है, तरीके पे काम करा करो, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखते हो तो फिर पढ़ने का क्या फायदा और पढ़ाने का क्या फायदा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो ताकि कंटिन्यू 1 से 1.5 घंटा क्लास हो सके। 2 का पावर 1, 5 का पावर 2, 2 का पावर 3, 5 का पावर 4, 2 का पावर 5, 5 का पावर 6, 2 का पावर 7, 5 का पावर 8, 2 का पावर 9 और 5 का पावर 10 में बताना है आपको नंबर ऑफ जीरो। अब देख लो, 2 को एक साइड कर लो, तो 2 वाला को साइड करो, 3 और 1 4, देखो 3 और 1 4, 4 और 5 9 हुआ कि 9 और 7 16, 16 और 9 कितना होगा 16 और 9 25, तो 2 आया 25 बार। सर 5 का बात करें तो 5 आया 2 बार, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, तो 5 आया के बार 30। तो 2 और 5 में छोटा घात किसका है 2 वाला का, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा बेटा 25, और ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 अच्छा क्वेश्चन है, देखिए
3 का पावर 123 माइनस 3 का पावर 122 माइनस 3 का पावर 121, 2 का पावर 121 माइनस 2 का पावर 120 माइनस 2 का पावर 119। मैं आपको निकालना है नंबर ऑफ जीरो। मैं आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरो। देख, तो हमने क्या कहा कि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपको सबसे छोटा पावर वाला वैल्यू कॉमन ले लो। 3 का पावर 121 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा क्या? 3 का पावर 2, 3 का पावर 1 माइनस 3 का पावर 0। यहाँ से अगर आप 2 का पावर 119 कॉमन ले लेते हो तो 2 का पावर कितना बचेगा? 19 के बाद 20 21 यानी 2 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 1 माइनस 2 का पावर 0। ठीक है, सॉल्व करा जाए तो सर ये 3 का पावर 121 गुणा 2 का पावर 119 हो जाएगा। गुणा में इसको सॉल्व करो, 3 3 9, और 3 का किसी भी वैल्यू का 0 होता है मतलब 1, तो 3 और 1 4, 9 में से 4 गया 5, 2 का पावर 4 और 2 और 1 3, 4 में से 3 गया 1। नंबर ऑफ जीरो में 3 का कोई लेना देना है क्या या 1 का? नहीं। तो 2 का पावर 119 से 5 का पावर 1 है। नंबर ऑफ जीरो के लिए छोटा चाहिए, छोटा 1, और ये आपके सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है बात समझ आई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, 8 का पावर 123 है, 8 का पावर 112 है। 812 ना होगा बेटा, 122 होना चाहिए, गलत लिख दिया। 8 का पावर 123, 8 का पावर 122 माइनस 8 का पावर 121, और इंटू में है 3 का पावर 223 माइनस 3 का पावर 222 माइनस 3 का पावर 221। यहाँ से 8 का कौन सा पावर खींचेगा? 121। यहाँ बचेगा 8 का पावर 2, 8 का पावर 1 और 8 का पावर 0। 23 में से 21 गया, कितना बचा? 2 बचा ना। वैसे यहाँ क्या निकालोगे आप? 3 का पावर 221, तो 3 का पावर क्या बचेगा? 2। 3 का पावर बताओ 1, 3 का पावर 0। 8 का पावर 121 इंटू 3 का पावर 221 गुणा में 8 64, और 64 में से 8 और 1 9 गया। 64 में से 9 घटाना है आपको, तो कितना बचेगा? ये 5, 9 5 14, और ये बचा कितना? 5 55। यहाँ पे बात करा जाए तो 3 का पावर 2 9, 9 में से 4 गया 5। तो बेटा 8 में नंबर ऑफ जीरो के लिए ये 3 से लेना देना है आपको? नहीं। इसको आप लिख सकते हो 2 का पावर 3 का होल पावर 121। इसको हम लिख सकते हैं 11 5 55, और इसको लिख सकते हैं 5। क्या 11 से मतलब है क्या? नहीं। तो सर ये 2 का पावर हो जाएगा 3 6 3, और गुणा 5 का पावर 2, और नंबर ऑफ जीरो के लिए हमरे लाल क्या चाहिए? छोटा पावर 2, और किसमें? 5। कितना है? 2। तो नंबर ऑफ जीरो बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, 1 का पावर 20, 2 का पावर 20, 3 का पावर 20 डॉट 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 38 का पावर 20। तो ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो निकालने का तरीका क्या था आपका कि आप पावर को इग्नोर करो और नंबर ऑफ जीरो निकालो। यानी 38 में 5 से भाग दो, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 60 में 5 से भाग दो कीमत है 1 बार, यानी 7 और 1 8, और जो पावर है उससे गुणा कर दो, 8 2 ना 16 यानी 160, और ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का आंसर। उम्मीद है आपने आज पूरे 60 क्वेश्चन समझ पाए होंगे, आप कोई दिक्कत ना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के 20 क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर हो सके तो, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपकी इच्छा हो तो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कल मिलते हैं। ख्याल रखिए।